अगर हम हमारा जो उत्तरांचल के पंचांग होते हैं उनकी गणना उत्तरांचल के अक्षांश देशांतर पर, किसी स्थान के अक्षांश देशांतर से ही की जाती है। तो यहाँ की गणना, जो यहाँ के पंचांग हैं उनकी गणना यहाँ के अक्षांश देशांतर के होने के कारण बिल्कुल शुद्ध होती हैं। और जो हमारे क्षेत्र में प्राचीन समय से ही जो मान्यताएं भी हैं, कई पर्वों के बारे में गणना के साथ साथ मान्यताएं भी होती हैं, तो उन मान्यताओं का पालन भी इन पंचांगों में किया जाता है। और स्थानीय होने के कारण वो गणना उनकी हमारे क्षेत्र के हिसाब से शुद्ध होती है। और इसी से ही पर्वों का, तिथ्यादि का निर्णय करना चाहिए और अपने यजमानों को और जनता जनार्दन को विद्वान ब्राह्मणों ने हमारे स्थानीय पंचांगों के हिसाब से ही बताना चाहिए। यही, आप चाहे हम कितने ही पंचांग रख लें, लेकिन हमें अपने स्थानीय पंचांग का ही उपयोग उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ के लोग हमसे पूछते हैं जी। अगर हम माना पंजाब में हैं तो पंजाब के लोग अगर हमसे जानना चाहेंगे तो हमें अपने यहाँ के पंचांग से न बता के उन्हें पंजाब के ही पंचांग से बताना चाहिए। यह बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो उत्तराखंड वासी पंजाब में जाके रह रहे हैं, तो कई बार वो उत्तरांचल के जो हमारे उत्तराखंड के पर्व होते हैं उनको भी, जैसे हरेला है, हरेला पंजाब में तो नहीं होता, तो हरेला खास तौर पर हरेला जो है हमारे संक्रांति में होता है या दशमी में होता है, तो उसके लिए भी उनको हमारे स्थानीय उत्तराखंडी पंचांग के हिसाब से ही पर्व मनाना पड़ता है। इस कारण से वो हमारे यहाँ के स्थानीय पंचांग को वहाँ भी प्रयोग करते हैं। तो कुछ पर्व तो स्थानीय होते हैं, जैसे आपने हरेला का ही कहा, यह उत्तरांचल का ही, विशेष रूप से उत्तरांचल का ही पर्व है और जगह यह नहीं मनाया जाता है। तो जो लोग अगर इस पर्व को मनाना चाहते हैं तो वो संवाद के द्वारा या फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं अपने क्षेत्र के विद्वानों से और उसी पर्व पर वो मना सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ पर्व हैं जो स्थानीय हैं ये तो आप मना सकते हैं, लेकिन जो कुछ पर्व ऐसे हैं जो पूरे राष्ट्र पर एक ही लेवल होता है जिनका, तो उनमें भी जो है मैंने ये देखा है कि फिर भी कुछ लोग जो है उसमें आगे पीछे कर देते हैं। देखिए ऐसा है, अगर जो ज्योतिष में हम गणना करते हैं, तिथि जो हमारे सर्वाधिक पर्व हैं वो चंद्रमा की तिथियों पर ही, तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। और अगर हम गणना करेंगे दिल्ली और हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें तो शुद्ध गणना होने पर भी दोनों जगह तिथि अलग अलग समय पर ही प्रारंभ होगी। अगर वो सूर्योदय को दिल्ली में नहीं छू रही है और हमारे यहाँ सूर्योदय को छू रही है तो दोनों जगह वो पर्व भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन पर्व तो अगर दिल्ली में और यहाँ में कितना समय का अंतर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का, नहीं कम है, 3 मिनट। नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे देश में अगर अलग अलग राज्यों का ये मान के चला कि 1 घंटे का भी अंतर है तो उसका पर्व मनाने में क्या दिक्कत है? देखिए अगर शुद्ध कालगणना में 1 मिनट का अंतर भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अगर ये अंतर आते हैं तो फिर जो हमारी स्थानीय मान्यताएं होती हैं, जो प्राचीन मान्यताएं भी होती हैं, तो उनका पालन किया जाता है। नहीं, वो तो सब सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ महेश चंद जी आपसे, आप गणना करते हैं, आप ये बताइए कि अगर दिल्ली में तिथि, कोई तिथि अष्टमी तिथि को ही मान लिया जाए, दिल्ली में अगर वो 9 बजे आपकी समाप्त हो रही है तो उत्तरांचल में ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 या 9:30 या उससे 15 मिनट पहले हो जाएगी। तो लेकिन आपने ये देखा है कि कुछ त्योहारों में ये कहा जाता है कि जिस तिथि में उदय हो भानु वही तिथि तुम दिन भर जानो। ऐसा भी लोकोक्ति है कि जिस तिथि में भगवान सूर्य उदय हुए हैं उसको पूरे दिन भर जानो। तो यदि 8:15 बजे या 8:30 बजे का आधा घंटे का भी अंतर है तो वो तिथि तो उसी दिन मनाई जाएगी।
यह कथन जहाँ पर आप कह रहे हैं, इसमें प्रमुखतया शुक्ल पक्ष की जितनी भी हमारी नवरात्रियाँ हैं उसमें यह कथन लागू हो जाता है। लेकिन हमारे जितने भी व्रत पर्व निर्णय हैं उसको अगर हम आधार माने तो कम से कम तिथि को 3 मुहूर्त का होना अनिवार्य है। 3 मुहूर्त का अगर आप अनुमान लगाएं, लगभग 6 घंटा। सूर्योदय से 6 घंटे तक अगर तिथि व्याप्त होती है तभी वह तिथि पूरे दिन भर मान ली जाए, और अन्यथा की स्थिति में अगर वह त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है तो तिथि जो उस समय के उपरांत लग रही है, अर्थात अष्टमी के बाद नवमी लग रही है, तो नवमी तिथि का ही हम अनुसरण वहां पर करेंगे। जैसे कि पंचांगों में आप देख भी लेते हैं कि रामनवमी इस दिन होगी, अष्टमी के दिन ही रामनवमी को हम मना लेते हैं। कारण यही है कि अष्टमी तिथि जो है 3 मुहूर्त व्याप्त नहीं हो रही है। यानी जो तिथि जिस दिन में ज़्यादा होगी उसी तिथि को मान लिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों में हमने ये देखा है कि जैसे श्राद्ध होते हैं, तो श्राद्धों में भी बहुत लोग जो है कि अगर आज चतुर्थी तिथि का श्राद्ध मना रहे हैं तो कुछ लोग तृतीया का श्राद्ध मनाते हैं उसी दिन। श्राद्ध के लिए जो निर्णय कहा गया है, अगर हम तिथि का श्राद्ध कर रहे हैं जिसे हम एकोदिष्ट श्राद्ध यहाँ पर कहते हैं, एकोदिष्ट श्राद्ध के लिए नियम यह है कि तिथि को दिनार्ध से अधिक होना चाहिए। यानी कि दिनमान जितना है, दिनमान को हम आधा कर लेंगे, वह दिनार्ध कहलाएगा। और दिनार्ध से अगर तिथि अधिक है तो उस दिन हम श्राद्ध जो एकोदिष्ट श्राद्ध है, यानी कि तिथि का श्राद्ध भी जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसे करेंगे। और अगर हम पार्वण श्राद्ध की बात करते हैं, कनागत जिसे कहा जाता है, अगर हम पार्वण श्राद्धों की बात करेंगे तो पार्वण श्राद्ध में तिथि को अपराह्न व्यापनी होना अनिवार्य है। जो तिथि अपराह्न में व्याप्त होगी उसी तिथि का श्राद्ध उस दिन होगा। यह निर्णय हमारे जो ब्राह्मण वर्ग हैं उनको भी बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि श्राद्ध का जो शुभ मुहूर्त होता है वो 12 बजे के बाद होता है। हाँ, दिनार्ध का तभी दिनार्ध कहा गया। ये तो तिथि का हुआ जी। तो पार्वण श्राद्ध में अपराह्न व्यापनी, अपराह्न का मतलब सायं करीब 3 बजे के बाद का तक होना चाहिए तिथि को होना चाहिए, तब उस दिन वो तिथि का श्राद्ध होगा, पार्वण श्राद्ध होगा। ये तो जानकारी तो आपने अच्छी दी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे इसी क्षेत्र में उत्तरांचल में ही बहुत सारे लोग जो हैं अगर अष्टमी का मना रहे हैं तो बहुत सारे लोग सप्तमी का मनाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? हो सकता है इसमें उनको सही जानकारी प्रदत्त नहीं की गई हो या वो सही जानकारी नहीं रखते हो। अब इस विषय पर अधिक नहीं कहा जा सकता है कि उनको किस प्रकार से कौन क्या बता रहा है। इस बारे में गुरुजी बता सकते हैं। गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि जो भी जजमान आपके हैं, यदि वो श्राद्ध करते हैं तो क्या वो आपसे पहले पूछते हैं कि हम इस दिन ये श्राद्ध करें, या वो आपको बताते हैं कि इस दिन हमारा श्राद्ध है, आप आ जाइए? कुछ लोग अपने आप तिथि की जानकारी रख के, ब्राह्मणों से पूछ करके, अन्य पंचांगों की सहायता लेकर के ब्राह्मणों को सूचित करते हैं कि पंडित जी अमुक तिथि में हमारे माताजी का, अमुक तिथि में हमारे पिताजी का श्राद्ध है। तो ब्राह्मण लोग उसके लिए मजबूर हो जाते हैं कि जब जजमान ने कह दिया है तो फिर उनका श्राद्ध करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यदि गुरुपद की जहाँ पर महत्वता बताई गई है तो गुरुपद के हिसाब से यदि गुरुजी से उस बात को पूछा न जाए और गुरुजी से कहा जाए कि घर में माताजी का श्राद्ध है, पिताजी का श्राद्ध है, तो उसके लिए गुरुजी भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी को भी जजमान लोगों को अपना भक्त समझ कर करके उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए यह कार्य करने पड़ते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आपको पता है आपके नवरात्र में जो है कलश स्थापना होना है, तो उसकी जानकारी आपको अपने गुरुजी से लेना चाहिए।
आप सीधे कैलेंडर में देख के कि आज कलश स्थापना है और आप कलश स्थापना के लिए पंडित जी को सूचित करते हैं कि आप आ जाइए और ये समय है, लेकिन हो सकता है कि वो शुभ मुहूर्त ना हो। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको अपने गुरुजी से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद ही जैसा गुरुजी कहें उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सीधे सीधे पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी अष्टमी तिथि का श्राद्ध है, और उन्होंने कैलेंडर में देख लिया होता है कि अष्टमी तिथि आज है, और पता लगा कि उस दिन जो है आधे दिन से ही नवमी या आधे दिन से पहले नवमी लग जाती है, लेकिन वो अष्टमी तिथि का श्राद्ध कर रहे होते हैं, जो मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन यह है कि अपने पितरों के प्रति वो श्रद्धा का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, तो वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कि नहीं करना चाहिए। जो तिथि या जो समय जिस चीज़ के लिए निर्धारित है उसी तिथि या उसी समय पे लोगों को करना चाहिए। तो मैं महेश जी से ये जानना चाहूँगा कि लोगों के मन में धर्म के प्रति थोड़ा सा, जो आजकल देखा है कि थोड़ा सा श्रद्धा का भाव लोगों के मन में जगह है, बड़ा है, तो लोगों को, मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म ही सबसे पहले है। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, ऐसा विद्वानों ने भी कहा है, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, एक श्लोक भी है। तो उसका अर्थ तो मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है कि यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं यानी धर्म को अपनाते हैं तो वो धर्म हमारी रक्षा करता है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी कहा गया है कि स्वधर्मम मरणम श्रेयः परधर्मम भयावह, कि अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म जो है वो भयावह होता है। लेकिन धर्म की जहां हम बात करें, मूलतः धारण करेश धर्म है कहा। जिस भी परंपरा जो हमारे कुल से चली हुई आती है, उन परंपराओं का सर्वप्रथम निर्वहन ही हमारा धर्म है। कुल परंपराओं का आज अगर हम बात करें, लोग विभिन्न प्रकार के व्रतों को, पर्वों को यथावत, जहां मैं कहूं, मुझे लगता है कि एक अनुसरण कर रहे हैं, जिसको कहेंगे कि आज के समय में कॉपी करना। एक अनुसरण उस प्रकार का है कि लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन मूलतः उसके भीतर का जो सार है वह न तो कभी अपने गुरु से, न पुराणों का अनुसरण करके उसको ग्रहण नहीं करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कोई भी व्रत आरंभ करने से पूर्व अपने कुल गुरु का, जो भी कुल गुरु हैं, उनसे पूछा जाता था कि हमें कौन सा व्रत करना है, कौन सा उपवास करना है, हमें क्या करना चाहिए, या हमारे कुंडली के अंतर्गत ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका हमें पूजन करना है, उनके निमित्त हमें कौन सा उपवास रखना है, या हम कौन सा ऐसा विधान करें जिससे कि हमारे ग्रह दोष दूर हो जाए। लेकिन आज जब हम धर्म को देखते हैं तो ये एक प्रकार का अनुकरण हो चुका है। पहले अनुसरण होता था, धर्म का अनुसरण करते थे, आज हम केवल अनुकरण कर रहे हैं। मूलतः आज अगर कहा जाए कि धर्म बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं और सत्य भी है। आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे जो संचार के माध्यम है, चाहे एक दूसरे को हम देख रहे हैं, चाहे हम दूरदर्शन से यह सब कुछ देखते हैं, या हमारे जितने नाटक इत्यादि जो भी हैं जिनसे भी यह दिखाया जा रहा है, उनमें भी अगर हम गूढ़ता से देखें तो पूर्णतया कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात छूटी हुई है। लोग केवल, अंततः मैं यही कहूंगा कि वे केवल कर रहे हैं तो केवल उसका अनुकरण कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण नहीं है। वास्तविक धर्म को नहीं जान रहे हैं कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। जैसा कि आपने अभी कहा कि ग्रहों के हिसाब से अपने कार्यों को करना चाहिए, लेकिन अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या किसी चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, अच्छी चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई हर्ज की बात तो है नहीं। लेकिन
मैंने समाज में देखा है कि यदि ब्राह्मण किसी को ग्रहों की बात करता है तो सीधे सीधे वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो अपना कमाने खाने की बात करता है और उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो ये बातें आपके हिसाब से मतलब उन लोगों को इस तरह की बात करनी चाहिए, ये सही है या गलत है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा तो लोगों को नहीं करना चाहिए, पर यह है कि गुरु की आज्ञा विचारणीयम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। जब आपने किसी को गुरु मान लिया है तो उन पर यदि आपको विश्वास है तभी आपने उनको गुरु माना है। तो इसलिए गुरु की आज्ञा पर विचार न कर करके गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। गुरु जी के कथनानुसार आप कार्य करें, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसके लिए पंचांग की सहायता लेकर करके आप अन्य विद्वानों से भी, अन्य लोगों से भी इस बात को पूछ सकते हैं और उस चीज़ को जो है उसी प्रकार से करना चाहिए। आज का समाज तो ब्राह्मणों को जो है हीन दृष्टि से देखता है, जैसा कि हमने भी अनुभव किया है। कुछ ही लोग होते हैं समाज में जो सम्मान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो सम्मान तो वैसे करते हैं मगर साथ ही उपेक्षा भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं ब्राह्मणों की। तो ऐसा करना उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मदन मोहन जी? देखिए, जो ब्राह्मणों का उपहास करता है, पहले आप देखिए कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। मैं निश्चित तौर पर ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों का उपहास कर रहा होगा वो स्वयं भी उपहास का ही पात्र होगा। अनादिकाल से देखिए, हमारे ब्राह्मणों का जिन जिन व्यक्तियों ने सम्मान किया है, राजा दशरथ को देखिए, उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ उन्होंने अन्य ब्राह्मणों का हमेशा से ही सम्मान किया था। इसी कारण से उनके वंश में चक्रवर्ती सम्राट हुए। जो व्यक्ति किसी भी कारण से किसी भी ब्राह्मण का उपहास करेगा तो वह व्यक्ति भी और उसकी आने वाली संतति भी गर्त में जाएगी, यह निश्चित है। यह भारत भूमि है, यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। मैं कोई अपनी कही हुई, अपने मन की बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूं। जहां जिस समाज में या जिस समाज ने ब्राह्मणों का उपहास किया है वह समाज छिन्न भिन्न हुआ है। उनके आने वाली पीढ़ियां ही बंद हो गई। एक तरीके से यह समझिए कि उनका कुलनाश हुआ है। कई उदाहरण है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण योग्य अयोग्य किसी भी प्रकार का है, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ ब्राह्मण के अलावा भी जो अन्य वर्ण हैं उनका भी उपहास नहीं करना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्थाएं ब्राह्मणों की बनाई हुई नहीं है। ये एक हमारे सनातन धर्म की जो आधार है, सनातन धर्म का ये आधार है। यहाँ वर्ण व्यवस्थाओं में आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति ब्राह्मणों से ज्यादा अन्य जाति के भक्तों को हुई है। ब्राह्मणों का कार्य है कर्म कांड, पूजा पाठ करके धर्म को स्थापित करना है। वणिज इनका कार्य है धनार्जन करके धर्म के को करना और धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना। अन्य वर्णों का भी सेवा और रक्षा
ये विधान अनादिकाल से उन वर्णों को दिया गया है। जैसे जहाँ तक भगवान के है, क्योंकि जो सनातन धर्म है या कोई भी धर्म है, वो धर्म का पालन इसलिए किया जाता है कि अंततोगत्वा हमें जीवन में भगवान की प्राप्ति हो, उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो, इसीलिए धर्म का पालन किया जाता है। और यही जो मनुष्य का जीवन है, वो मनुष्य का जीवन भी इसीलिए होता है। तो आपने देखा होगा भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम पर गए थे। ये तो एक समाज को चलाने के लिए ही सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि हम अपने समाज को कैसे चलाएं। तो ये सही तरीके से एक अनुशासित होकर के हमारा समाज चले, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये वर्ण व्यवस्था इसमें बनाई थी। तो ऋषि मुनियों में भगवान भी ऋषि मुनियों में ही आते हैं, या ऋषि मुनि भगवान में ही श्रेणी में आते हैं, उनको अलग से हम नहीं रख सकते। तो ये समाज को चलाने की एक व्यवस्था थी। यहाँ मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, भारत जब जब परतंत्र रहा है, चाहे वो मुगलों का रहा, चाहे अंग्रेजों का रहा, या अन्यों का भी रहा, कुछ क्षेत्र हमारे अन्य लोगों के पास भी रहे, जैसे गोवा का क्षेत्र था। तो जब जब जैसे भक्ति काल देखिए, जिस समय हमारे सनातन धर्म पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए, उस समय हमारे प्रभु का प्रताप और ज़्यादा हुआ है। भक्ति काल का आप समय देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, श्री हनुमान जी ने लोगों को साक्षात दर्शन दिए हैं और हमारे धर्म की स्थापना की है। आप देखिए, ये सनातन धर्म है। जिन जिन ने हमारे सनातन धर्म पर हमले किए हैं, आज देख लीजिए, आप इतिहास को देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए, एक भी व्यक्ति का, उन एक भी राजाओं का परिवार में नाम लेवा नहीं रहा है। ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ और ये बता भी चुका हूँ अपने दर्शकों को, बार बार मैं अपने चैनल पे दिखाता भी हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षितः जब कहा जाता है, तो जिसने धर्म की रक्षा करी तो वो स्वयं भी रक्षित हुआ और उसने दूसरों की भी रक्षा करी। लेकिन जिसने धर्म की रक्षा नहीं करी, यानी जिसने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म को माना ही नहीं, तो उसका विनाश ही हुआ। यही आप भी कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि गुरुजी ने अभी कहा था कि गुरुजी से बात करनी चाहिए, गुरुजी की बात को मानना चाहिए। हमारे समाज में तो न जाने कितने गुरु हैं। मैंने टीवी पे भी, आप भी देखते हैं, कई चैनलों पे कितने गुरु आते हैं, उपदेश देते हैं, सभी तरह की बातें करते हैं। मैंने ये भी देखा कि कोई भी गुरु किसी भी अपने भक्तों से या अपने सुनने वालों को कोई शिक्षा तो नहीं देता है, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो उनकी बातों को समर्थन करते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए और समाज को भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में मैंने ये देखा है कि जैसा कि हमारे मनु महाराज जी ने बताया था, सत्यनारायण भगवान की कथा में भी इसका वर्णन है कि भगवान की ओर जाने का जो रास्ता बताया था, मनु महाराज ने हमें बताया था। उन्हीं की हम संतान हैं, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु महाराज ने कहा था कि गृहस्थी लोगों के लिए कर्मकांड भगवान की ओर जाने वाला रास्ता है, व्रत इत्यादि कर्मकांड से संबंधित, और तपस्वी लोगों के लिए तपस्या इत्यादि बताया था कि ये भगवान की ओर जाने वाला रास्ता है। लेकिन आज के समाज में बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने घरों में कर्मकांड से तो बहुत ही परहेज करते हैं, करते ही नहीं, भगवान का नाम भी नहीं लेते, हवन नहीं कराते, और देखा है कि धूप बत्ती भी नहीं करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि मैंने उनसे देखा कि वो पहले तो सब करते थे, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हमने अब गुरु मंत्र ले लिया है, और जितने भी भगवान उनके अंदर उन्होंने जो मूर्तियां स्थापित करी थी, उनको अपने घरों से बाहर विसर्जित कर दिया। यहाँ में जो आपने ये विषय रखा है, ये बहुत अच्छा विषय है। देखिए, जो मैं व्यक्ति हूँ, मेरी पहचान मेरी पुरानी पीढ़ियों से, मेरे शरीर में मेरे पुरखों का डीएनए चल रहा है। थोड़ा विषय लंबा हो रहा है। आज के समय में क्या हो रहा है कि
मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से हमारे सनातन मान्यताओं का क्षरण हुआ है। आज हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग अन्य धर्मों का अनुसरण करने वाले हो गए, कुछ विज्ञान पढ़ने वाले हो गए। हमारी जो सनातन मान्यताएं हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। कई प्रसंग हैं, कई चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा है कि लोग अपने घर से मूर्तियों को भी हटा रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये कहता हूँ कि ये आस्था का विषय है। धर्म जो है आस्था का विषय है, और जीवन में, भौतिक जीवन में भी सफल होने के लिए आपको आपके धर्म में गहरी आस्था होनी चाहिए। थोथली नहीं, ऊपर ही नहीं, दिखावा वाली नहीं, गहरी धार्मिक आस्था होनी चाहिए। और आप भौतिक जीवन में भी अगर धर्म में आपकी गहरी आस्था है तो आप और आपका परिवार और आपकी अगली पीढ़ी निश्चित तौर पर सफल होगी, इस बात की गारंटी है। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो कर्मकांड से विमुख हो गए हैं, तो कर्मकांड उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर्मकांड का कोई महत्व है या नहीं? हाँ देखिए, जहाँ तक आपकी कर्मकांड की बात है तो जो कर्मकांड शब्द है इसमें क्या है, जो पूजा है, शास्त्रीय पूजा, तंत्रोक्त पूजा, इस तरीके की ये सब चीजें कर्मकांड में आती हैं। ब्राह्मणों के लिए ये कर्मकांड और पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। अन्य वर्णों के लिए भगवान की भक्ति ज्यादा जरूरी है। कर्मकांड और भक्ति दोनों अलग अलग है। जब तक जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं होगी, भगवान में आस्था नहीं होगी, मैं यहाँ तक भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहता हूँ कि आपके पास, आप भगवान को चेक तो कीजिए, टेस्ट तो कीजिए, है नहीं है, आप नास्तिक क्यों बनते? आप चेक कीजिए। भगवान इस संसार में हैं, वो अपनी प्रेजेंस लोगों को दिखाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि हमारे पास एटीएम होता है, एटीएम होता है और एटीएम को हम, एटीएम कार्ड होता है और बैंक में हमारा खाता होता है और एटीएम हम ले जाते हैं, अपना पिन डालते हैं, वहाँ से कैश आता है और कैश लेके हम घर आ जाते हैं। इसी प्रकार आपके पास आस्था होनी चाहिए। भगवान जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं, विभिन्न विद्याओं का, धन के दाता भी, लक्ष्मी भी हैं। आपको जो चीज़ चाहिए संसार में, आपको जो चीज़ चाहिए आप भगवान से मांगिए तो सही। भक्ति का एटीएम रखिए, आस्था का अपना बैंक अकाउंट रखिए, और जो भगवान सबको देने वाले हैं उनके पास जाइए। एक बार आस्था के साथ, विश्वास के साथ उनका दरवाजा खटखटा के तो देखिए, कभी कोई व्यक्ति निराश नहीं होगा। यह भारत भूमि है, यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, यहाँ भगवान आज भी हैं। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि नास्तिक मत बनिए, आस्तिक बनिए, आस्थावान बनिए, भगवान में विश्वास रखिए और भगवान के पास जाइए। आपको जो चाहिए, जो इस भौतिक संसार में सुलभ है, वो निश्चित तौर पर आपको भगवान से प्राप्त होगा। ये भगवान ने स्वयं कहा है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, भगवान ने स्वयं कहा है। और आज भी वो अपने भक्तों को, अपने आस्थावान भक्तों को, वो नित्य निरंतर जो भौतिक सुख साधन है, जो भी यहाँ संभव है, वो देते हैं। एक बार उनके शरण में उनसे निवेदन करके तो देखिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और एक बार जो है मैं आपको भी, महेश जी को भी, तथा अपने गुरु जी को भी, क्योंकि गुरु जी का भी पंचांग बनाने में बहुत सहयोग रहा है, और जो नक्षत्र लोक तिथि पंचांग है, इसका इस बार का जो पंचांग है उसमें अच्छी प्रिंटिंग है, अच्छा छपाई है, अच्छा कागज़ भी है, और थोड़ा सा आपने उसको बड़ा भी किया है, पढ़ने में भी आसान है। तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप निरंतर अपना प्रयास जारी रखें
और इसी तरह से यह एक सेवा भी है। आप एक सेवा कर रहे हैं और साथ ही अपने जो ब्राह्मण परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, ब्राह्मण परंपरा है, उसका भी आप निर्वहन कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए आप मार्गदर्शक बन रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं गुरुजी, आपको भी बधाई देता हूं और अपने चैनल के सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे गुरुजी ने तथा हमारे दोनों पंचांगकारों ने जो कुछ भी बातें यहाँ बताई हैं उनको सुन करके और उनका अनुसरण करें, पालन करें। और जहाँ तक है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तो आपको वो चीज़ें जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं वो सब प्राप्त होने लगेंगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें और साथ ही अपने गुरु जी को और दोनों पंचांगकारों को प्रणाम करते हुए आप सबसे प्रणाम है और आप सबसे विदाई लेता हूँ। और आप लोग इस चैनल को देखते रहें और यदि पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने चाहने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।